दोस्तों, वीरभूमि में आप सबका स्वागत है। और मैं आपका दोस्त अमित आज आपको बात करेंगे 2011 के जनगणना की। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आज का है, भारत में पहली जनगणना की शुरुआत कब हुआ था? जब भी पूछेगा भारत में पहली जनगणना की शुरुआत, इसका सही उत्तर होगा 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुआ था। भारत में पहली जनगणना जब भी होगा, भारत में पहली जनगणना जब भी बात होगा 1872 में। जनगणना 1872 ईस्वी मारना है। चलिए दूसरा क्वेश्चन की बात करते हैं। देश में नियमित जनगणना की शुरुआत कब हुआ था? 1881 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुआ था। देश में जब भी पूछेगा नियमित जनगणना की शुरुआत कब हुआ था? 1881 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुआ था। लॉर्ड रिपन के काल में जो हुआ था, लॉर्ड रिपन के काल में जो नियमित जनगणना जब भी पूछेगा, रेगुलर जब भी जनगणना हुआ था लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन का। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुआ था? 1951 में। स्वतंत्र जब अपना देश आज़ाद हुआ था उसके बाद भारत की पहली जनगणना कब हुआ था? 1951 में। 1951 में भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में पहली जनगणना कब हुआ था? 1951 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जनगणना का महाविभाजन वर्ष कब हुआ था? महाविभाजन जब भी पूछेगा 1921 ईस्वी। 1921 ईस्वी में पहले ही घोषणा कर दिया था कि जनगणना की ये शुभारंभ किया जा रहा है। इसके द्वारा ही पूरे अपने भारत में इस जनगणना से ये पता लगेगा कौन कितना या किसकी संख्या अधिक है, ये कितनी शिक्षित है, ये पता लग सकता है। 1921 महाविभाजन वर्ष माना जाता है। 1921 इसका सही उत्तर होगा 1921। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं 5 नंबर का। जनगणना से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 246। जनगणना संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? 246। 246 अनुच्छेद के द्वारा ही यानी जनगणना किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 6 नंबर का। जनगणना का विषय है कौन सा सूची में? 7वीं अनुसूची की संघ सूची में। ये क्वेश्चन पूछा गया है। जनगणना का विषय कौन सा सूची में है? 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची जो है इसका सही उत्तर होगा 7वीं अनुसूची। जनगणना विषय जब भी पूछेगा 7वीं अनुसूची में। चलिए नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन बात करते हैं। जनसंख्या का अध्ययन को क्या कहलाता है? डेमोग्राफी कहलाता है। डेमोग्राफी इसका बार बार पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं 8 नंबर का। 2011 की जनगणना का क्रय क्या है? क्रय जब भी पूछे देश की 15वीं तथा स्वतंत्र भारत की 7वीं थी। देश का क्या था? 15वां था। देश का 15वां था और स्वतंत्र भारत का 7वां था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये 7वां था। 9 नंबर है। 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य क्या था? ये बार बार पूछा गया 2011 की जनगणना से। हमारी जनगणना हमारा भविष्य। हमारी जनगणना हमारा भविष्य। कुल इसमें प्रश्न कितना था? 29 प्रश्न था। ये पूछा गया क्वेश्चन में पूछता है कुल कितना प्रश्न था? 29 प्रश्न था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते। चलिए आज के 10वां क्वेश्चन की बात करते हैं। इस जनगणना का शुभंकरण क्या था? मतलब थीम इसका पूछता है। थीम जनगणना 2011 का जनगणना का शुभंकरण का थीम क्या था? थीम परागणक शिक्षिका। शिक्षिका जितना भी शिक्षक थे उस समय, उसी शिक्षक के द्वारा ही जनगणना किए गए थे पूरे भारत में। और नेक्स्ट 11वां क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रथम जनगणना का कमिश्नर कौन था? डब्ल्यू प्लाडेन। ये बार बार पूछता है। डब्ल्यू प्लाडेन था। डब्ल्यू प्लाडेन प्लाडेन ये था प्रथम कमिश्नर। प्रथम कमिश्नर पता है डब्ल्यू। डब्ल्यू कहाँ से आएगा? कमिश्नर बनेगा प्रथम जनगणना जब भी होगा डब्ल्यू प्लाडेन। नेक्स्ट 12 नंबर का क्वेश्चन बात करते हैं। पहली बार जाति आधारित जनगणना कब हुआ था? 1931 में। ये पूछता है पहली बार जाति आधारित जनगणना कब हुआ था? जाति आधारित जब भी पूछेगा यानी 1931 में पहली बार हुआ था। चलिए नेक्स्ट 13 नंबर बात करते हैं। विश्व की जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई। इस सभी को पता है, ये बार बार पूछा गया है क्वेश्चन। नेक्स्ट चलिए बात करते हैं क्वेश्चन का। स्वतंत्र भारत के प्रथम जनगणना आयुक्त कौन था? आर ए गोपाला स्वामी।
स्वतंत्र जब अपना देश 1947 में आज़ाद हुआ, उससे 2 साल के बाद भारत में एक स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल किसको नियुक्त किया गया था? आर्य गोपाला स्वामी 1949 से 1953 के बीच में रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर की बात करते हैं। कुल जनसंख्या कितनी थी 2011 में? 121.08 करोड़। ये भी पूछता है कुल जनसंख्या कितनी थी 2011 में। वो अभी तक जनगणना तो नहीं हुआ है दोबारा, इसी कारण डाटा 2011 से ही लिया जाए। 121.08 करोड़। चलिए नेक्स्ट 19 नंबर क्वेश्चन बात करते हैं। भारत में विश्व जनसंख्या का भाग का कितना परसेंटेज है? जैसे भारत में विश्व का जो जनसंख्या है उसका कितना परसेंट है? 17.5% है। 17.5%। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। भारत में विश्व का जब भी जनसंख्या पूछेगा, इसका सही उत्तर होगा 17.5%। 17.5%। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं 17 नंबर क्वेश्चन का। 3 बीघा कॉरिडोर जोड़ता है कौन कौन सा देश? भारत तथा बांग्लादेश। 3 बीघा जब भी पूछेगा क्वेश्चन भारत तथा बांग्लादेश का, ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। 3 बीघा जब भी कॉरिडोर पूछेगा, ये हमेशा भारत और बांग्लादेश, अपना भारत हुआ और बांग्लादेश ही बगल में 3 बीघा कॉरिडोर, इसका सही उत्तर होगा भारत तथा बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर बात करते हैं। नियंत्रण रेखा का निर्धारण कब हुआ था? 1972 ईस्वी में। नियंत्रण रेखा का निर्धारण कब हुआ था? 1972 ईस्वी में शिमला समझौता के तहत। शिमला समझौता के तहत ही 1972 नियंत्रण रेखा का निर्धारण हुआ था। ये भी क्वेश्चन बार बार पूछता है, नियंत्रण रेखा का निर्धारण कब हुआ था? 1972 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट 19 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है, भारत का वह भूभाग जो पाकिस्तान के कब्जे में, वह पाक अधिकृत कश्मीर। पाक अधिकृत जो कश्मीर जो है वो पाकिस्तान के अधीन में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए आज का अंतिम क्वेश्चन है, अधिक जिलों वाला राज्य कौन सा है? इसका सही उत्तर होगा, अधिक जिलों वाला राज्य कौन सा है? यह है उत्तर प्रदेश। सबसे अधिक जिला है, लगभग 78 जिले हैं उत्तर प्रदेश में। वहाँ पर उत्तर प्रदेश अधिकतर जिले होने के कारण उत्तर प्रदेश सबसे अधिक यानी जिला उस राज्य में स्थित है। इसका सही उत्तर होगा उत्तर। और वीरभूमि जीके जनरल ये स्टडी चैनल है, इस पर अगर किसी प्रकार का आपको दिक्कत होता है क्वेश्चन में, वो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। और चलिए कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।